दोस्तों नमस्कार, मैं आरके प्रजापति आज बात करूंगा संपत्ति, शक्ति और सत्ता। अगर इसका गलत दुरुपयोग किया गया तो इंसान का सर्वनाश के कारण बनता है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर में कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है, उनके पास पावर भी है, सत्ता भी है। अगर वो इंसान गलत दुरुपयोग करता है उसका, तो उसका नाश का कारण वो खुद है, वो स्वयं है। दोस्तों बात किया जाए तो जिसके पास अगर शक्ति है, सत्ता है, संपत्ति है, अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है, उसका गलत दुरुपयोग करता है, गलत उपयोग करता है, किसी को सताने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो उस इंसान का सर्वनाश बिल्कुल तय है। क्योंकि कहावत भी है कि नहीं चाहिए सताना किसी को और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दोस्तों नाजायज़ किसी को सताना नहीं चाहिए और ना ही किसी को डराना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपके पास संपत्ति है, शक्ति है, सत्ता है, अगर आपके पास पावर है, तो उसका सही इस्तेमाल करिए, लोगों के भलाई के लिए करिए, लोगों की अच्छाई के लिए करिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए करिए, न अपने फायदे के लिए करिए, ना ही किसी तरह से गलत दुरुपयोग करिए। दोस्तों जिन लोगों ने इसका गलत दुरुपयोग किया है, चाहे वह कितना बड़ा शक्तिशाली हो, कितना बड़ा पावरफुल हो, उसका अंत होना निश्चित है और उसका अंत होने का ही कारण वही है। क्योंकि उसके अंदर भी अभिमान हो जाता है और कहते हैं ना कि जहाँ अभिमान हो जाता है उस इंसान का अंत होना बिल्कुल तय हो चुका है और होता ही है। बात किया जाए दोस्तों महाभारत के अंदर में दुर्योधन के पास सब कुछ था, उसके पास संपत्ति थी, शक्ति थी और सत्ता था। यानी राजा धृतराष्ट्र थे, उसके पुत्र दुर्योधन के पास सारी चीज़ें थी। वह उन सारी चीज़ों का गलत दुरुपयोग किया, जिसके कारण उसके पूरे खानदान का सर्वनाश हो गया। और सबसे बड़ा चीज़ क्या कहते हैं ना कि संपत्ति, शक्ति और सत्ता का अगर गलत दुरुपयोग किया गया तो उसका नाश होना ही तय है। दुर्योधन ने अपने फायदे के लिए पांडवों को हर तरह से नीचा दिखाया, उनको हर तरह से उनके साथ गलत उपयोग किया, अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का, यानी अधर्म का साथ दिया। और अधर्म का साथ देने वाला का, अधर्मियों का भी नाश हो जाता है। जो अधर्मियों का साथ देता है उसका भी सर्वनाश हो जाता है, चाहे कितना बड़ा धर्मात्मा हो, चाहे कितना बड़ा वो धर्म के रास्ते पर चलने वाला है। कहते हैं ना कि गलत इंसान का साथ देने वाले का, दुराचारियों का साथ देने वाले का, उसका भी अंत बुरा ही होता है। इसलिए अगर कहते हैं दुर्योधन का इसीलिए नाश हुआ क्योंकि उसके पास संपत्ति, शक्ति और सत्ता का जो पावर था वह पांडवों की बुराई के लिए, पांडवों को हानि पहुंचाने के लिए किया। पांडव तो जीत गए और वो बच भी गए, लेकिन कौरवों का सर्वनाश हो गया क्योंकि उन्होंने शक्ति और संपत्ति और सत्ता का प्रयोग उनकी बुराई के लिए किया, उनकी भलाई के लिए नहीं किया, जिसके कारण पूरा कुल खानदान समाप्त हो गया। तो दोस्तों ऐसी संपत्ति और शक्ति और सत्ता का क्या फायदा है कि जो आपको ले डूबे, आपके परिवार को भी ले डूबे। ऐसी शक्ति और संपत्ति और सत्ता का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों ईमानदारी की जिंदगी जीजिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलिए। अगर आपके पास शक्ति और सत्ता है, संपत्ति है, तो उसका सही इस्तेमाल करिए, अब लोगों की भलाई के लिए करिए, लोगों की अच्छाई के लिए करिए। गलत दुरुपयोग मत करिए। किसी को सताने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो अंत में बुरा ही होगा। इसलिए अगर आपके पास इन सारी चीज़ें हैं तो उसका सही इस्तेमाल करिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, अच्छाई के लिए काम करिए। आप जीवन में आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहेगा, आप जीवन भर सुखी रहेंगे। और आप गलत दुरुपयोग करेंगे तो अंत में सर्वनाश का कारण ही है। दोस्तों इसलिए अगर आपके पास शक्ति, संपत्ति और सत्ता है तो उसका सही इस्तेमाल करिए, लोगों की अच्छाई के लिए करिए, लोगों की भलाई के लिए करिए। थैंक यू, धन्यवाद।